आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लग रहा था कि बिहार चुनाव नीतीश बनाम नीतीश होगा या फिर नीतीश बनाम सारे उम्मीदवार रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। पहला चरण आते आते चुनाव नीतीश बनाम लालू हो गया है। ऐसा क्यों है, ये आज के पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे। प्रभाष के दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाष जी इंडिया टुडे के लिए लिखते हैं, सियासत पर गहरी पकड़ है। आजकल बिहार के सियासी रंग ढंग को तरह तरह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उनके साथ इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या, और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। प्रभाष जी, बिहार विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे नेता हैं, मतलब प्रमुख नेताओं में से, जो पुराने हैं, पहले चुनाव लड़े हैं। बाकी जैसे तेजस्वी हैं वो अपेक्षाकृत नए हैं, और चिराग पासवान हैं वो भी नए हैं। तो कहा तो ये जा रहा है कि भाई ये चुनाव जो है वो या तो नीतीश बनाम नीतीश है या नीतीश बनाम जो यंग लड़के हैं वो है। लेकिन आपने एक आर्टिकल लिखा पिछले दिनों और उसमें लिखा कि बिहार इलेक्शन एक बार फिर से नीतीश कुमार बनाम लालू की लड़ाई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर आप? देखिए, चुनाव की घोषणा हुई थी उस वक्त ये माहौल था कि नीतीश बनाम या तो हर कोई दिख रहा था या नीतीश बनाम नीतीश दिख रहे थे। वजह ये थी कि तेजस्वी यादव का ग्राउंड से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। चिराग पासवान ने बगावत कर दी थी एनडीए के भीतर, तो वो ज्यादा न्यूज में छाए रहे थे। कुछ और गठबंधन की कोशिशें हुई, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने नीतीश कुमार के विरोधी चल रहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तालमेल स्थापित किया और एक नया गठबंधन बनाया और बहुत सारे सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो। और एक नई पार्टी, पुराने जेडीयू के नेता की बेटी हैं वो पुष्पम प्रिया, उनकी पार्टी, उसकी भी चर्चा होने लगी। तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश बनाम हर कोई है और नीतीश बनाम खुद नीतीश है। लेकिन जैसे पहले चरण का चुनाव की तरफ अब हम आ गए हैं, बिहार की राजनीति पहुंच गई है, तो इस बीच में लालू प्रसाद का जो पुराना इक्वेशन था उस पर तेजस्वी यादव और उनके साथियों ने काम किया, जिससे उसका रिस्पांस उनको मिला बहुत जबरदस्त। और इस बीच में लालू प्रसाद से जो तेजस्वी यादव की या आरजेडी के नेताओं की जो बातचीत हुई, उसके हिसाब से चुनाव के मुद्दे उन्होंने अपनी पार्टी के लिए तय किए। और फिर वो वापस से जो लालू प्रसाद ने एक इक्वेशन बनाया था, जातीय समीकरण 1990 के दशक में और 2000 के शुरुआती वर्षों में, वही भीड़ तेजस्वी यादव की जनसभाओं में देखी जाने लगी। तो ये जो चुनाव लग रहा था कि नीतीश बनाम कोई नहीं या नीतीश बनाम नीतीश या नीतीश बनाम हर कोई, वो बदल के वापस से चुनाव पहले चरण के वोट पड़ने से पहले नीतीश बनाम लालू प्रसाद यादव बैकग्राउंड में है, तेजस्वी उनके नाम से आगे चुनाव लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अभी आज के डेट की ऐसी हो गई है, चुनावी लड़ाई। और ये जो तेजस्वी की रैलियों में काफी भीड़ है, उससे कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये तेजस्वी का जादू है। कुछ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश है। कुछ ने कहा कि ये उन सीटों पर भीड़ ज्यादा होती है जहां पर पहले से लालू का गढ़ रहा है। तो इसमें क्या आपको ठीक लग रहा है? और क्या ये भी एक फैक्टर है कि तेजस्वी चूंकि लालू के बेटे हैं और लालू जेल में हैं एक तरह से, और बीमार भी हैं, तो क्या वो सहानुभूति भी है? मतलब लालू का फैक्टर कहाँ है इस भीड़ में? मैं ये समझने का जो है वो प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये तेजस्वी को कहना कि तेजस्वी ने करिश्मा कर दिया है, मैं अभी मानने की स्थिति में नहीं हूँ। वजह यह है कि जिन लोगों से जो ग्राउंड पे इलेक्शनियरिंग में हैं, जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन लोगों से जो मेरी बातचीत रही है, उसके आधार पर जानकारी ऐसी मिल रही है कि ये जो भीड़ है वो बहुत हद तक जो लालू यादव का जातीय समीकरण था, एमवाई, मुस्लिम और यादव, ये इस
वोट बैंक से बहुत संख्या में लोग जा रहे हैं और उनकी रैलियों में जा रहे हैं। उसकी दो वजह जो समझ आ रही है अभी, एक एक तो लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी के लिए रणनीति रांची में बैठ के तय की है और जिसे तेजस्वी अमल में ला रहे हैं। तेजस्वी एक साल पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उनके रैलियों में लोग नहीं जा रहे थे, खाली रह रही थी। ये अचानक से जो हुआ है, ये एक तो लालू प्रसाद ने पीछे से जो समीकरण को वापस लाने की कोशिश की है और वो मैसेज गया है डीप डाउन द लाइन उसका। दूसरा ये है कि लालू प्रसाद के ही सुझाव पर अभी बिहार में जो माइग्रेंट क्राइसिस हमने देखा कोविड लॉकडाउन के दौरान, उसका नतीजा आया है कि आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम पहले दिन जब सरकार बनाने के बाद पहली जो बैठक करेंगे उसमें 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे बिहार में। और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में सरकारी नौकरियों का क्रेज आज भी बदस्तूर बना हुआ है। खूब है। तो ये बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने कहा है कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। रोजगार के अवसर का मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर को हम बल देंगे, जहां भारत की इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है। तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तो इस वजह से जो युवाओं वैसे युवा जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, उसका एक सेगमेंट है जो नाराज है, और प्लस MY, ये दो फैक्टर्स मिलके तेजस्वी उसी पर मैं आ रहा था दरअसल कि जो MY फैक्टर है वो तो तेजस्वी के पिता का बनाया हुआ है। तेजस्वी यादव ने इसमें कुछ नया तो किया नहीं है, कोई नई चीज जोड़ी नहीं है। तो क्या ये भी एक कारण है कहने का कि भाई लालू प्रसाद यादव इस चुनाव को भी लड़ रहे हैं? क्योंकि समीकरण पे बात करें तो यही समीकरण चुनाव का फैसला कर भी सकता है। हाँ, ये समीकरण चुनाव का फैसला कर सकता है। देखिए, बिहार में चुनावी भाषणों में नेता चाहे जितना भी बोले, सच्चाई ये है कि आज भी जातिगत इक्वेशन पे वोटिंग होती है। और आप देखिए, कल आखिरी दिन था पहले चरण के चुनाव प्रचार का, और तेजस्वी यादव का जो बयान आया वो, अब बिहार में किसी से या पूर्वांचल के इलाके में किसी से पूछ लीजिए बाबू साहब का क्या मतलब है, वो आपको एक खास जाति का नाम बताएंगे और कहेंगे कि हैं। और उनको लेकर तेजस्वी कह रहे हैं कि उनके पिता लालू प्रसाद ने पिछड़ी जातियों को ये आत्मबल दिया कि वो उनके सामने सीना तान के खड़े रह सकते थे। अपनी चुनावी भाषणों में लगातार तेजस्वी लालू प्रसाद को इन्वोक कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, उनके दिनों की याद दिला रहे हैं। नीतीश कुमार भी उनके ही दिनों की याद दिला रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस वक्त जो जैसे जंगल राज बीजेपी और जेडीयू के लोग कहते हैं, वो जंगल राज को याद कीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू प्रसाद को उस दौर को याद कीजिए जब उन्होंने पिछड़ी कही जाने वाली जातियों को आत्मसम्मान के साथ राजनीति में ठमक रखने के लिए प्रेरित किया या वो ताकत दी। और इसको अगर और हम बढ़ा लें, इसको थोड़ा सा और विस्तार दें, तो सिर्फ MY समीकरण नहीं बल्कि जो नीतीश कुमार की तरफ से भी समीकरण आता है ना, EBC वाला जिसकी आपने बात की है, जो महादलित है बिहार पॉलिटिक्स में, अगर फिर ये दो समीकरण आमने सामने कर दें तो सबको एकदम चेहरे भूल जाएंगे सब, तेजस्वी का या किसी का, सबको याद आएगा लालू, सबको याद आएंगे नीतीश। जी, ये लड़ाई अब वापस आके वहीं आ गई है। लालू प्रसाद का MY प्लस एंटी बीजेपी वोट जो है उस पे बैंक करना, उस पे वही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ेंगे हम, सेकुलरिज्म। और बीजेपी के पास जो एक तबका है उसका अपना वोट बैंक, जो अपर कास्ट और बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो उनके साथ हैं। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से जब वो अलग हुए तो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, एक अपना वोट बैंक बनाया। जो पुराना वोट बैंक क्रिएट किया हुआ था, कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उन्होंने EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को के लिए एक रिजर्वेशन तय किया था 70s में, और वहां से बिहार शायद देश का पहला राज्य था जिसने इस तरह की सुविधा दी थी, इस तरह का आरक्षण दिया था। नीतीश ने 2005 में चुने जाने के बाद, सरकार में आने के बाद, उन्होंने इसी को
थोड़ा और परिमार्जित किया, जातीय समीकरणों को और निखारा और महादलित का नाम दिया, जिसमें आज के समय में अब 4 जो प्रमुख पिछड़ी जातियां बिहार में है जो डोमिनेंट है, यादव जिनको आप अहीर कहें, ग्वाला कहें, गुआर कहें, बिहार में अलग अलग इलाके में आप जाएंगे तो इन्हीं नामों से उनको कहते हैं। यादव कह ले, कुर्मी जो नीतीश कुमार खुद की जाति है, जिसके बारे में वो जिक्र नहीं करते हैं अपने सार्वजनिक बयानों में, कुशवाहा और कोयरी, ये 4 ओबीसी की ऐसी जातियां जो बिहार में जिनका दबदबा रहा है। तो इनके अलावा 130 से अधिक जातियां हैं जो अभी महादलित के कोटे में हैं, और नीतीश ने अपनी कई स्कीम्स में इनके लिए अलग से सुविधाएं दी, अपने कार्यक्रमों में उनको तरजीह दी, और उससे उनका एक वोट बैंक डेवलप हुआ है। नीतीश कुमार ने ही महिलाओं के लिए, लेकिन आपने लिखा है प्रभाष जी इसमें कि तेजस्वी यादव ने एक तरह से महादलित वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि तेजस्वी ने भी एक रणनीति अपनाई है। तेजस्वी ने ये बात जब पिछली बार नीतीश और लालू प्रसाद मिले थे तो इन्होंने अपनी चुनावी समझबूझ भी दूसरे के साथ शेयर किया था। तो उस जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग में तेजस्वी को ये फायदा मिला, और ये जानने का कि नीतीश कुमार आखिर किस तरह से बिहार के चुनावी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं 2005 के बाद से। तो इस बार तेजस्वी यादव ने अपने पिता के एमवाई समीकरण के देखते हुए टिकट का बंटवारा किया। यादव सरनेम के साथ आपको बहुत से टिकटधारी मिल जाएंगे आरजेडी के। वैसे ही इस बार उन्होंने ईबीसी की तरफ से 22 से 25 लोगों को दिया है टिकट, जो नीतीश कुमार की जो अपनी पार्टी है उसकी तरफ से दिए जाने वाले टिकटों की तुलना में ज्यादा है। तो उन्होंने एक मैसेज ये दिया है कि हम ईबीसी की भी देखभाल करेंगे, उनका भी विल टेक केयर ऑफ देम। ये एक संदेश दे रहे हैं वो। ये संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार में जो राजनीतिक लड़ाई सामाजिक स्तर पे और जातीय स्तर पे रहा है, वो उसमें पिछड़ी जातियों का या जो ये महादलित हैं, इनका संघर्ष इन्होंने कभी जो तथाकथित अग्रणी जातियां हैं उनसे कभी सीधा सीधा टकराव नहीं किया। इनका ज्यादातर जो सामाजिक टकराव रहा है वो यादवों के साथ रहा है, क्योंकि उन्होंने ओबीसी या पिछड़ी जातियों के समाज जो अपना एक सामाजिक ताना बना है उसमें डोमिनेट किया है। तो इस बार तेजस्वी यादव की तरफ से ये 25 कैंडिडेट जो महादलित से आते हैं उनको टिकट देकर वो संदेश दे रहे हैं कि ये लालू प्रसाद के जमाने में जो चीजें होती थी वो अब महादलित के साथ थोड़ी सी कोशिश है। हाँ, थोड़ी सी कोशिश है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ये चुनाव भी एक बार फिर नीतीश बनाम लालू है। उस नैरेटिव को ये एक चीज है जो थोड़ा सा तोड़ती है, जो थोड़ा सा इसको प्रभावित करती है कि नहीं, एक तेजस्वी यादव भी हैं जो थोड़ा सा अपना फ्लेवर इस चुनाव में लेकर आए हैं। कह सकते हैं कि अपना थोड़ा फ्लेवर लेके आए हैं, लेकिन ये जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सजेशन भी लालू प्रसाद की तरफ से ही आया है। वही तेजस्वी को नए इमेज में, नए मोल्ड में कास्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू जनरेशन लीडर लगे। बिल्कुल ठीक है प्रभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया। ये थे प्रभाष के दत्ता जो बिहार के रंग बदलते चुनावों पर बात कर रहे थे। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें radio@aajtak.com पर लिख भेजिए। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, ये आज तक रेडियो है और पॉडकास्ट्स का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है।